अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मेरा नाम अब्रार मलिक है और जैसा कि हम जानते हैं कि ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी अकाउंटिंग के हवाले से और उसके डिफरेंट स्टेप्स से अकाउंटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हमने उनके हवाले से बात की थी। सेकंड हमने बात की थी ट्रांजैक्शन के हवाले से, ट्रांजैक्शन के हवाले से बात की थी और उसकी जो टाइप्स होती हैं ट्रांजैक्शन की 3 किस्में होती हैं, हमने उनके हवाले से अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी। आज भी हम जो है वो उसी को कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो भी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से ही होगा। आज हमारी जो सबसे पहली टर्म होगी जिसे हम समझेंगे वो है बिजनेस। क्या है जी? बिजनेस। उर्दू में इसे कहते हैं कारोबार। ठीक हो गया जी। अब इसमें देखें, मैं कहता हूं एनी लीगल एंड इकोनॉमिक activity which undertaken for the purpose of earning profit। अब देखें, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है बिजनेस की, तो डेफिनेशन पढ़ के हमें जो 3 बातें क्लियर हो रही हैं। एक तो ये क्या है? एक्टिविटी है। क्या है जी? एक्टिविटी मीन्स कोई भी काम है, कोई भी सरगर्मी है। ठीक है। सेकंड थिंग इसके अंदर वो क्या है? लीगल। जो भी हम काम करेंगे वो क्या होगा? लीगल, यानी कानूनी एतबार से उसमें कोई गलती, कोई कोताही नहीं होगी। मीन्स कि कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो कानून जिसे हमें मना करता है। ठीक होगी बात। अब इसमें ये होता है कि सपोज करें पाकिस्तान में जो हम आम शॉप्स देखते हैं, हम उन्हीं की मिसाल ले लेते हैं, तो वो लीगल हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो शराब सेल करता है, तो हम सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर शराब जो है वो सेल करना जो है वो क्या है? जुर्म है। ठीक है। तो वो लीगल एक्टिविटी उसकी नहीं होगी। सेकंड, इसमें जो थर्ड थिंग है वो क्या है? वो है इकोनॉमिक, कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, पहले हमने बात की कि वो लीगल होनी चाहिए। सेकंड थिंग हमने क्या बात की? उसके अंदर इकोनॉमिक भी होगी। मीन्स इकोनॉमिक क्या है कि वो रोजगार के लिए होगी। किसके लिए होगी? रोजगार के हसूल के लिए। सपोज करें एक बंदा जो है वो दूध बेचता है, उसकी शॉप है किस चीज़ की? दूध सेल करने की। वो वहां पर सुबह से लेकर शाम तक दूध बेचता है। तो अब दूध जो है, दूध बेचना कानूनी एतबार से मना नहीं है। ठीक है। सेकंड थिंग, वो किस लिए बेचता है? पैसे कमाने के लिए। बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब इसमें देखें, वो एक्टिविटी है और वो लीगल भी है और इकोनॉमिक भी है। ऐसे ही हमें जो है वो अपने यूजुअल यानी आम तौर पे हमें इसकी मिसालें मिल जाती हैं इस बिजनेस के हवाले से, जो छोटे छोटे कारोबार की भी ले सकते हैं और बड़े से बड़े कारोबार की भी इसमें मिसाल आप काउंट कर सकते हैं। सेकंड थिंग हम इसमें देखते हैं ये जो था बिजनेस। अब इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं बिजनेस की। ठीक है। तो हम उसको देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी। टाइप्स के हवाले से हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है सोल ट्रेडरशिप की। ठीक है जी। मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसे हम उर्दू में कहते हैं वाहिद मलकियती कारोबार। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम क्या कहेंगे? द बिजनेस विच ओन्स
एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन। ठीक है जी, मीन्स ऐसा कारोबार जिसका मालिक एक बंदा हो, उसे चलाए भी एक बंदा, मीन्स उसका जो प्रॉफिट है वो भी किसका है, वन पर्सन का, और उसका जो ऑनर है वो भी कौन है, वन पर्सन है। बात ज़्यादा क्लियर हो गई जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनरशिप के हवाले से। हमारे पास जो सेकंड टाइप है बिजनेस की वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो उर्दू में मतलब है वो है शराकत दारी, मीन्स हिस्से डालना। ठीक है, अब सवाल पैदा हुआ कि सोल ट्रेडरशिप के बाद पार्टनरशिप की जरूरत क्यों महसूस हुई। देखें भाई, सोल ट्रेडरशिप एक बंदा होता है, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड है, उसकी एबिलिटीज भी क्या है, लिमिटेड है। मीन्स के अगर वो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहे तो उसके लिए उसको रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए और उसके लिए उसके अंदर एबिलिटीज भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक बंदा जो है उसके लिए मुश्किल है कि अपने बिजनेस को ज़्यादा बड़ा कर सके। इसलिए कुछ लोग मिलते हैं, चाहे वो दोस्त हों, रिलेटिव्स हों या कोई भी हो, वो लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, वो पैसा भी लगाते हैं सारे मिलकर, और जो वहाँ से नफ़ा मिलता है उनको, उसमें भी वो सबके सब हिस्सेदार होते हैं। अब पार्टनरशिप जो है हम ये देखते हैं कि ये है क्या। देखें जी, सबसे पहली बात मैंने समझा दिया आपको कि ये एक क्या है, शराकतदारी है जिसमें सब लोग मिलकर पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो द बिजनेस, ठीक है, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर जो है वो कुछ लोग मिलकर काम करें, और वो बिजनेस जो है बेसिकली वो चाहे तो सब मिलकर चला लें या उनमें से कोई एक सबके नुमाइंदे के तौर पर चलाए। ठीक है जी, वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगी। अब इसमें मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 2 मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 20 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बैंकिंग बिजनेस हो तो उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो सिर्फ 10 होते हैं। यानी बात सारी क्लियर हो गई जी। अभी तक हमने बिजनेस की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक है सोल ट्रेडरशिप और एक क्या है, पार्टनरशिप। अब इसकी जो तीसरी टाइप है बिजनेस की, उसे हम देखते हैं कि वो क्या है। जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और वहां से फिर नफा कमाते हैं। इसमें छोटी मोटी अमाउंट से ही बिजनेस शुरू नहीं होता। अब इसके अंदर जो है हम ये देखते हैं कि इसके लिए एक ऑर्डिनेंस है, जिसके तहत ये कंपनी बनाई जाती है। अब इसके अंदर जो है वो 2 टाइप्स हैं इसकी भी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं वो 2 से लेकर 50 तक होते हैं। पब्लिक कंपनी में जो हमारे मेंबर्स हैं वो कम से कम 7 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो
अनलिमिटेड। ये दो टाइप्स हैं इस बिजनेस की। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो अपना अपना शेयर डालते हैं, हिस्सा डालते हैं, और वो ये जो बिज़नेस है वो इन दोनों से बड़ा बिजनेस है। यहाँ तक बात हमें क्लियर होगी कि बिजनेस की जो है वो तीन टाइप्स हैं, सोल लीडरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी। अब इसके बाद जो हमने एक चीज़ देखनी है कि देखें बिजनेस जो है वो शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमें कैपिटल चाहिए। कैपिटल बेसिकली क्या है? सरमाया है। क्लियर है जी। अब कैपिटल जो है वो सरमाया है। मैं यूं कहता हूं कि एनी अमाउंट आर थिंग्स, यानी वो रकम या वो चीज़ें विच इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो कि लगाई जाती हैं बिजनेस में बिजनेस के ऑनर की जानिब से, वो क्या कहलाती है? कैपिटल। अब इसमें कैश भी हो सकता है और कोई थिंग्स भी हो सकती हैं। चाहे देखें ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग होती है, ठीक है, वो वहाँ पैसा लगाते हैं। अब उनकी अपनी बिल्डिंग भी जो शामिल हो रही है, ठीक है, और वो पैसा भी शामिल हो रहा है, तो वो जो पैसा लगाया और जो वो बिल्डिंग लगाई, वो दोनों के लिए क्या है? कैपिटल। बिजनेस के दोनों के लिए दोनों चीज़ें क्या है? कैपिटल है। तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई कि सरमाया जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके बगैर हम कारोबार शुरू नहीं कर सकते। सेकंड थिंग हमारे पास आ जाती है इसके अंदर एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स जो होते हैं हमारे, उसे हम कहते हैं असासा जात। मीन्स के द प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एसेट्स क्या हैं? बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं एंड पोजेशंस हैं, ठीक हो गई ये बात। अब प्रॉपर्टीज जो हैं इसे हम कहते हैं कि जी, इसका मतलब क्या है? मलकियत होना किसी भी चीज की। अब जो पोजेशन है, उसका मतलब है किसी चीज को इस्तेमाल करने का हक। एसेट्स क्या हैं? प्रॉपर्टीज हैं और पोजेशंस हैं। बिजनेस के पास जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो उसकी क्या है? वो उसकी क्या है? प्रॉपर्टी। अगर वो उसे यूज करते हैं तो उसका वो क्या है? पोजेशन। तो ये इसका क्या हो गया? एसेट। ऐसे ही अगर कैश है, कैश किसकी प्रॉपर्टी है? बिजनेस की। यूज कौन करता है? बिजनेस। तो वो उसका क्या हो गया? एसेट। मीन्स कि ऐसी हम बहुत सारी मिसालें निकाल सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी भी किसके पास होगी? बिजनेस के पास होती है। पोजेशंस भी किसके पास होते हैं? बिजनेस के पास होते हैं। तो वो उसके क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी एसेट्स के हवाले से। अब एसेट्स के अंदर एसेट्स की भी कुछ टाइप्स होती है। एसेट्स के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले टाइप है वो है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, मैं कहता हूं द एसेट्स विच हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, ऐसे एसेट्स जो कि जिस्मानी तौर पर मौजूद हों, विच वी कैन सी,
जिसे हम देख सकें, विच वी कैन टच, जिसे हम टच कर सकें, छू सकें, विच वी कैन फील, जिसे हम महसूस भी कर सकें, क्या कहलाते हैं वो टेंजिबल एसेट। मीन्स के जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, क्या कहलाएगा वो टेंजिबल एसेट कहलाएगा। अब इसमें हम मिसाल ले लेते हैं जी, मिसाल के तौर पर बिल्डिंग, या बिजनेस की कोई भी कार है, गाड़ी है, वो ले लें, वो से देखें बिल्डिंग है या कार है, उसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे पास टेंजिबल एसेट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो उसकी सेकंड टाइप है वो है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस थी वो क्या हो गए वो क्या हो गए टेंजिबल एसेट्स। अब ऐसे एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती क्या कहलाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। मीन्स के कैसे, इसकी हम मिसाल लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब इसकी अगर मिसाल लें तो इसकी मिसाल बनती है गुडविल। अब आपका सवाल होगा गुडविल क्या है, तो गुडविल आप अभी फिलहाल इतना समझ लें कि गुडविल जो है बेसिकली वो किसी भी कारोबार का एक बहुत मशहूर नाम होता है। जैसे कोई भी ब्रांड हो, जिस तरह से हम कहते हैं बाटा है, सर्विस है, वो ब्रांड्स हैं। अगर इसके मुकाबले में यूँ कह लें कि अगर हम किसी आम शॉप से कोई जूता परचेज़ करने के जाएंगे, जो शूज़ परचेज़ करने जाएंगे तो हमें सस्ता मिलेगा, लेकिन हम जब हम जाते हैं किसी बाटा शॉप पे या सर्विस शॉप के ऊपर तो हमें जूता थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। मीन्स क्वालिटी क्या पता वो सेम हो, लेकिन उनका एक नाम है, तो जो एक नाम का डिफरेंस आया, जितने उन्होंने नाम की वजह से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए, वो क्या है उनकी गुडविल, के लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो है गुडविल, जो ट्रस्ट है लोगों का, वो उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए वो क्या है बिजनेस के लिए इंटेंजिबल एसेट है। ये तो हमारी बात हो गई एसेट्स के हवाले से। अब हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ के हवाले से। एक टर्म है हमारे पास लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज जो है बेसिकली इसका जो लफ्जी मतलब है एसेट्स में वो तो है जिम्मेदारियां। क्या है जी? जिम्मेदारियां। अच्छा, अब हम यूं कहते हैं कि द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच बिजनेस हैज टू पे। अब यहाँ पे दो बातें हुई हैं। मैंने क्या कहा? द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच बिजनेस हैज टू पे। दो बातें हैं यहाँ पर, एक डेट्स और एक ऑब्लिगेशंस। डेट्स के जो हमने किसी से उधार लिया हुआ है वो हमने पे करना है, वो क्या हुए कर्जे हमारे, वो क्या कहलाते हैं? डेट्स। लेकिन जो ऑब्लिगेशंस हैं वो हमने किसी का उधार नहीं लिया हुआ, बल्कि कुछ हमारे ऐसे एक्सपेंसेस, कुछ हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमने पे नहीं किए होते। सपोज करें कि मेरी एक शॉप है और वहाँ पर एक बंदा काम करता है मेरे पास। अब अगर मैंने उसे सैलरी देनी है और वो सैलरी मैंने पे नहीं की हुई तो वो डेट तो नहीं होगा, लेकिन वो कर्जा नहीं, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी तो है।
तो वो लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो मेरी क्या है, ऑब्लिगेशन है। क्या है वो, ऑब्लिगेशन है। अब डेट क्या है कि वो पैसे जो हमने किसी से उधार लिए हैं वो उसको वापस करने हैं, वो डेट्स हो गए। अब अगर हमने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी करनी है, कोई अपना खर्चा पूरा करना है जो अभी तक हमने पे नहीं किया हुआ, वो क्या कहलाता है जी, ऑब्लिगेशन कहलाता है। ये हमारे पास थी लाइबिलिटीज़ के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज बातें की हैं आपको समझ आई होंगी और आपका रिस्पांस बताएगा कि आपको कितनी समझ आई। इसके अलावा देखेंगे जो रिपीट करते हैं कि हमने आज क्या कुछ जो है वो हमने सीखा। सबसे पहले हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आज के लेक्चर में बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस क्या है। बिज़नेस के अंदर हमने टाइप्स देखी कि उसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक है सोल ट्रेडरशिप, एक है पार्टनरशिप और एक क्या है हमारे पास जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी। उसके बाद हमने देखा था कि बिज़नेस शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। हमने कहा था कि 2 चीज़ें होती हैं, कैश या थिंग्स। दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं या दोनों में से कोई एक चीज़ भी हम लोग लगाकर कारोबार शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने सेकंड में हमने बात की एसेट्स के हवाले से। तो हमने कहा कि प्रॉपर्टीज़ एंड पोजेशंस ऑफ द बिजनेस, के मीन्स ऐसी चीज़ें जो जिनकी प्रॉपर्टी भी बिजनेस के पास होगी और उनका पोजेशन मीन्स उनको इस्तेमाल करने का हक भी बिजनेस के पास होगा, तो क्या कहलाएगा वो, एसेट कहलाएगा। अब हमने जो एसेट्स हैं उनकी जो टाइप देखी हैं, हमारे पास 2 टाइप्स थी, एक थी टेंजिबल एसेट्स, एक थी इनटेंजिबल एसेट्स। हमने कहा ऐसे एसेट्स जिनकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम देख सकें, महसूस कर सकें या छू सकें, क्या कहलाते हैं वो, टेंजिबल एसेट्स। अब हमने सेकंड में बात की थी इनटेंजिबल एसेट्स की, कि ऐसे एसेट्स जिनको हम ना छू सकें, ना महसूस कर सकें, ना देख सकें, मीन्स के नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसे एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, इनटेंजिबल एसेट। मैंने मिसाल दी थी गुडविल की, कि एक जो शोहरत होती है किसी बिजनेस की, जैसे यहाँ लोगों का जो ट्रस्ट है किसी बिजनेस के ऊपर, ठीक है, वो जो है एक उसका जो अच्छा नाम है जिसके वो पैसे कमाता है, वो उसके लिए क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। हमने लास्ट पे बात की है आज लायबिलिटीज़ के हवाले से। तो ये लायबिलिटी बेसिकली क्या है, जिम्मेदारियां होती हैं। हमने कहा कि डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस मींस के कर्जाजात और जिम्मेदारियां, दोनों चीज़ें ही बिजनेस के लिए क्या हैं, लायबिलिटीज़ हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक जो मैंने आपको अभी आज बताया है, इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी आगे से कंटिन्यू करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।